She has been suspended multiple times from classes. Mitali herself admitted that only 1 to 2% of her followers will actually buy these planners. 2000 rupees for a planner. Are you buying a notebook or taking a NEET coaching classes along with the aspirants, most of whom are 16 to 18-year-old kids already struggling with the expensive coaching, books, hostel fees and school fees. And somehow Mitali thought, you know what they need? A planner worth 2000 rupees. हमें शुरुआत से ही एक चीज़ बताई जाती है कि जितनी मेहनत आपको नीट में करनी पड़ती है उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत आपको MBBS के टाइम पर करना पड़ता है। जहां नीट के टाइम पर आपको थोड़ा बहुत ब्रेक भी मिल जाता है, पर वहीं MBBS के टाइम पर नॉन स्टॉप ड्यूटी, पढ़ाई का प्रेशर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की लाइफ को भी भूल जाते हो। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सब बातें जो हमें पहले बताई गई थी ये झूठ है। आज के टाइम पे अगर हम MBBS कर रहे हैं तो उसके साथ हम कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और अपना ब्रांड भी बना सकते हैं, एंड हम जब चाहें तब ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं। तो क्या ये चीज़ें सुनने में सही लग रहा है? शायद मेरी तरह आपको भी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा। एंड जहाँ पर पहले डॉक्टर्स के चैनल हुआ करते थे यूट्यूब पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए एंड ये बताने के लिए कि किस तरह से प्रिपरेशंस करें, उनके नीट में किस तरह से वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करें एंड अच्छा स्कोर कर सके और कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करें ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। बट ये सब बातें बताने के बजाय आपको ये बताया जाए कि किस तरह से आप 2000 रुपीज़ का प्लानर खरीद के अपने शेड्यूल को प्लान कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर मिताली, जो कि अपने MBBS के फाइनल ईयर में है एंड बस ये स्टूडेंट होने के साथ साथ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर एंड एक बिजनेस वूमेन भी हैं। यस, यू हर्ड राइट। मैं आपको कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं बता रही हूँ। जो लोग मिताली दिस साइट को फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि मिताली ने अपना एक नया बिजनेस लॉन्च किया है जिसका नाम है इकामी। तो आज उसी मेडिकल इन्फ्लुएंसर मिताली की बात करने वाले हैं। मिताली ने अपने ऑडियंस को यूज करके अपने ब्रांड के लिए इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। आपको मेडिकल इन्फ्लुएंसर सुन के क्या लगता है कि शायद वो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स देते होंगे, या फिर आपको नीट एस्पिरेंट हो तो वो आपको गाइड करते होंगे कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। बट डॉक्टर मिताली जो अपने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा दिखा रही हैं जो कि रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो जो मिताली है ना, उन्होंने अपने MBBS के सेकेंड ईयर से ही कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया था एंड फाइनल ईयर में मिताली के यूट्यूब पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड उनके इंस्टाग्राम पे भी 4 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं। तो इस वीडियो में हम 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे कि इकामी जो कि मिताली का ब्रांड है, आखिर वो क्या सच में स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है या वो बस एक पैसा कमाने का जरिया है। अब अगर मिताली के इस ब्रांड की बात करें ना, तो मिताली बेसिकली अपने वेबसाइट पर डायरी एंड प्लानर सेल करती है। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर हम बात करें इन वीकली प्लानर्स की, तो इन्हें हम Pinterest पर या फिर किसी फ्री ऐप पर भी जाकर एक्सेस ले सकते हैं। अब एक नीट एस्पिरेंट जो कि ऑलरेडी महंगा स्कूल, महंगी कोचिंग का अफोर्ड उठा रहा होगा, क्या उसके लिए ये 2000 रुपीज़ भी खर्च करना सही है? कि जो मिताली के सब्सक्राइबर्स हैं वो बस रिच लोग ही हैं। इवन मिताली ने अपने कमेंट सेक्शन में एक बार खुद बताया था कि 1 से 2% लोग ही हैं जो मिताली के ब्रांड से शॉपिंग करते हैं। क्या प्लान बनाने के लिए, ये डेली शेड्यूल बनाने के लिए हमें 2000 रुपए की डायरी की जरूरत पड़ेगी? क्या हम उसे 100 रुपए की नोटबुक पे नहीं कर सकते? मिताली ऐसा नहीं सोचती। मिताली को लगता है कि अगर आपको पढ़ाई करना है एंड अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको 2000 रुपए का प्लानर तो खरीदना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। मिताली के पास काफी ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं एंड मिताली को पता है कि उसके फॉलोअर्स के साथ क्या करना है। मिताली ही नहीं, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स इसी तरह से काम करते हैं कि उन्हें पता होता है कि उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए उनके सारे ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2% ऑडियंस की ही ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि जो मिताली के फॉलोअर्स हैं, इवन जो मिताली के अभी प्रेजेंट टाइम में फॉलोअर्स हैं वो 11 लाख है। अब अकॉर्डिंग टू द मिताली की 1 से 2% लोगों ने मिताली का जो ये प्लानर है उसको परचेस किया है। तो एक छोटा सा मैथ का कैलकुलेशन करते हैं। अब अगर 11 लाख का 2% निकाले तो 22,000 रुपये होता है एंड अगर हम 22,000 रुपये को यानी कि 22,000 लोगों को 2000 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल हो जाएगा 4 करोड़ 40 लाख। तो होपफुली आपको मिताली का बिजनेस मॉडल तो समझ में आ ही गया होगा कि मिताली को क्यों लगता है कि सबको 2000 का प्लानर खरीदना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय ऐसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि लोग उनका प्रोडक्ट खरीदें एंड उन्हें लोगों से
से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क पड़ता है कि वो क्या करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल हो सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो मनी अर्निंग कर सके। होपफुली आपको मेरा पहला पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये 2000 रुपए का प्लानर स्कैम का एक छोटा सा हिस्सा है। वो एक मेडिकल इन्फ्लुएंसर नहीं है, बल्कि वो एक फुल टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मतलब मिताली का जो हर एक वीडियो होता है ना, वो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड होता है। मतलब जो ब्रांड होती है वो अपने प्रोडक्ट तो मिताली को देती है, बट साथ में पैसे भी देती है। एंड जब इन वीडियोस को मिताली यूट्यूब पे डालती है तो उसके व्यूज भी आते हैं। मतलब हर तरफ से मिताली पैसा कमा रही है। फिर भी बेचारी के पास इतने पैसे की कमी पड़ गई है कि उसे मैक्सिमम 500 रुपीज़ कॉस्ट करने वाली चीज़ 2000 रुपीज़ में बेचनी पड़ी। अब तो आप समझ रहे हो। सी एवरीथिंग इज़ फाइन, बट बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखकर ना डिप्रेशन में जा सकते हैं। डॉक्टर का मतलब होता है 12 आवर्स की ड्यूटी, क्लासेस, सेल्फ स्टडी, बट मिताली के पास इतना टाइम आता कहाँ से है कि वो पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन एंड अपना बिजनेस भी हैंडल कर रही है। तो मुझे मिताली का बिजनेस मॉडल से देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बट जो लाइफस्टाइल मिताली अपने वीडियोस में दिखाती है वो लाइफस्टाइल आई स्वेयर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। हमारी जो क्लासेस होती है वो बेसिकली 10 बजे से शुरुआत होती है एंड वो 5 बजे तक जाती है। बस 10 से 5 तो हमें वहीं पे ही रहना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। बट इसके बाद भी कॉलेज की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती है। तो अब बताओ, अब 24 घंटे ही होते हैं जिसमें से आपको सोना भी है, आपको कॉलेज भी जाना है, आपको खाना ही खाना है, तो आपके पास इतना टाइम आता कहाँ से है? बट ठीक है, वो मिताली के पास टाइम आता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं मिताली की एक सब्सक्राइबर हूँ और मैं मिताली के हर एक वीडियोस को देखती हूँ एंड मुझे लगता है कि मेडिकल लाइफ में कितना चिल है एंड वहाँ जाकर मैं भी इसी तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करूँगी, मैं भी ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन करूँगी। बट जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो मैंने अपनी इंटायर लाइफ में, जो मैंने अपनी 11th-12th में सपने सजाए थे, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब तो ये तो मेरे साथ फिर स्कैम हुआ ना। मतलब मुझे तो ये लगता था कि मैं भी मेडिकल कॉलेज में जाकर ब्लॉग बनाऊंगी, अपने आप को मेंटेन रखूंगी, मेडिटेशन करूंगी, कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी, बट कहाँ इसका ठीक ऑपोजिट हो गया मेरे साथ। मतलब रियली मिताली के क्रिएशन को देख कर ना यही लगता है कि मिताली अपने कॉलेज में जाती है, खाना भी मोस्ट ऑफ द टाइम मिताली खुद बनाती है, कंटेंट भी क्रिएट करती है एंड बिजनेस भी साथ साथ हैंडल कर रही है। बट इसके साथ वो मॉर्निंग का मेडिटेशन, योगा एंड कोल्ड कॉफ़ी भी इंजॉय करती है। अब ये थोड़ा सा तो अनोइंग है। हम अगर मोस्ट ऑफ द रियल मेडिकल स्टूडेंट लाइफ की बात करें ना, तो उनकी लाइफ में कॉलेज का प्रेशर, हॉस्पिटल में इतनी 12-14 घंटे की ड्यूटी एंड साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम 4 आवर की स्लीप ही हो पाती है। तो इसका मतलब इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे इस हिसाब के मेडिकल इन्फ्लुएंसर एग्जिस्ट ही नहीं करते, फिर वो वीडियोस कहाँ से बनाएंगे? बट ये लोग हमें ये दिखाते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये सब झूठ है, आप कॉलेज में आने के बाद भी चिल कर सकते हो। देखो, नो डाउट कि मिताली बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसने बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से MBBS वो कर रही है। मतलब MMC बहुत ही अच्छा कॉलेज है, रियली उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे ऑब्वियसली, नो डाउट। बट मिताली से एक सवाल है कि मिताली, क्या जब आप खुद 12th क्लास में थे तब आप कंटेंट क्रिएट करते थे एंड क्या तब आप ऐसे वीडियोस देखते थे? नहीं ना। तो फिर आप ऐसे वीडियोस क्यों उन मेडिकल स्टूडेंट्स को दिखा रहे हो? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी कुछ ऐसे कमेंट्स भी हैं जो मैं आपको दिखा दूंगी। आई गेट सो मच डिप्रेस्ड सीइंग ऑल दीज वीडियोज। देयर इज वन मोर इन्फ्लुएंसर, Ahana Biswas, and she also making reels of perfect lifestyle. Hard-working medical student who managing all studios, content creation, traveling and many more. Also become a topper. She made her parents proud by earning herself wow. But the income is not from studies, that's from stupid reel where she write motivation in comments and make a promotion product video, hit gyms and enjoying with friend a lot in cafe, become a topper like no other medico one. So or earning, getting time for side hobby or hustle only she, or studying like hell to succeed and have a better future, making parents so proud. Actually they are just showing what audience seeks. She can do well in studies and do other
other stuff also, but she actually showing you what she want, which is not the exact reality. ये मेडिकल स्टूडेंट जो आपको दिखाते हैं ना, वो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं दिखाते हैं, वो इसलिए दिखाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। इस बात का रियलाइजेशन आपको जितनी जल्दी हो सके, विच इज़ बेटर। आई एम रियली सेइंग कि अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है तो आपको 2000 रुपीज़ के प्लान को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप डिसिप्लिन एंड फोकस नहीं हो तो आप 2000 रुपये का प्लान खरीदने के बाद भी वही चीज़ करोगे जो आप पहले कर रहे थे। एंड द एंड ऑफ द वीडियो कि मैं कोई मिताली की हेटर नहीं हूँ, मुझे बस ये वीडियो बनानी थी क्योंकि मुझे ये बात सही लग रही थी। एंड इस वीडियो में मैंने और भी बहुत सारे लोग हैं लाइक अहाना विश्वास एंड रक्षिता सिंह और भी मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपना बिजनेस रन कर रहे हैं लाइक आद्विका सिंह। तो अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।